हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुराग शुक्ला। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो आज। और आज इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कि लिखा हुआ है कि टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू शिप साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। मतलब कह रहा है कि दो शिप्स हैं आपके पास जो कि समुद्र में तैर रही हैं आपस में, वो भी लाइट हाउस के दोनों तरफ, मतलब दोनों अपोजिट साइड्स में तैर रही हैं। और बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब कि दोनों शिप्स के पे खड़े होके आप अगर टॉप ऑफ द लाइट हाउस पे जो देखते हैं तो जो उसके बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो आपका है 30 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है कि अगर लाइट हाउस 100 मीटर हाई है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे मान लिया कि वो जो लाइट हाउस है वो 100 मीटर हाई ये खड़ा हुआ है, और एक एक ए नंबर पे एक ए पॉइंट पे एक शिप है और एक बी पॉइंट पे शिप है। तो जब ये दोनों पॉइंट पे शिप है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से जो ये टॉप ऑफ द लाइट हाउस का दोनों शिप से बन रहा है वो हमने एक तो मान लिया 30 डिग्री और एक 45 डिग्री मान लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने कि एक ट्रायंगल लिया। पहले तो ये जान लीजिए कि ये पी बी पी अपॉन एच एच बी है। ये एक रूल होता है, जैसे कि आपको टेन टीटा लेना है तो परपेंडिकुलर साइन टीटा लेना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक टीटा लेना है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और अगर आपको कॉस टीटा लेना है तो बेस बाय हाइपोटेनस, और अगर आपको सेक टीटा लेना है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, अगर टेन टीटा लेना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगर कॉट टीटा लेना है तो बेस बाय परपेंडिकुलर आप कर सकते हो। तो उसी हिसाब से हमने पहले कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ए ट्रायंगल, ए डी सी ट्रायंगल ले लिया। तो इस ट्रायंगल में आप देखें तो हमारा जो कोई भी टीटा के सामने वाला एंगल हमेशा मतलब कि साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो डी सी परपेंडिकुलर हो गया ए डी सी ट्रायंगल में, और ए डी जो है वो हमारा बेस हो गया। तो हमने लिया टेन टीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने बताया आपको। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से डीसी अपॉन हम एडी कर सकते हैं। तो डीसी हमारा यहाँ पे 100 मीटर था और एडी तो अभी बताया ही नहीं हुआ है। तो उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे 1030 की वैल्यू रखी। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर आपको यहाँ पे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, टेन टीटा, साइन टीटा, कॉस टीटा, सेक टीटा, कॉसेक टीटा और कॉट टीटा, इन सब की वैल्यूज जाननी है तो मेरा एक शॉर्ट्स मैंने उसमें डाला हुआ है, तो उसमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर हमने देखा कि 1030 इज इक्वल टू 100 अपॉन एडी लिखा, और उसके बाद फिर इसको वैल्यू पुट की, 100 अपॉन एडी आया, और उसके बाद फिर हमने जब एडी को इधर ट्रांसफर किया और √3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो एडी का वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 100√3 आ गई। तो एडी जो है वो हमें पता चल गया कि 100√3 होगा। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना था, डी बी निकालना था। तो हम कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं, डी बी सी। तो हमने यहाँ पे ले लिया ट्रायंगल डी बी सी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा डी सी है वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो बी डी है वो हमारा इसमें बेस है। तो हमने ये देखिए डी सी परपेंडिकुलर और बी डी बेस ले लिया। फिर 1045 था यहाँ पे टीटा, तो 1045 ले लिया। 1045 के हिसाब से परपेंडिकुलर डी सी और बेस बी डी, तो डी सी अपॉन बी डी किया, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो डी सी अपॉन बी डी किया, बी डी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो वहाँ से 100 मीटर आया। फिर उसके बाद जो हमारा देखिए हमें निकालना था क्या, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस जो कि हमारा था ए और बी। तो ए और बी के हमारे देखिए ए डी हमारी 100√3 आई है और डी बी हमारा 100 मीटर आया, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से हमने ए बी को निकाला, ए डी प्लस डी बी, तो ए बी इज इक्वल टू 100√3 प्लस 100 मीटर। फिर दोनों में 100 हमने कॉमन ले लिया तो √3 प्लस 1 अंदर बचा, और √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.73। तो ये हमने उतार लिया, 1.73 प्लस 1 लिखा। फिर जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 1.73, 1.10, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 2.73 आता है। फिर उसके बाद 100 इंटू 2.73 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आ गया 273 मीटर। तो इसका मतलब जो दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो हमारा आ गया 273 मीटर। थैंक यू। तो इसी तरह ये वीडियो का एंड होता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि और आप किस टॉपिक पे चाहते हो कि आपको मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू।